बार बार बेहोश हो जाती है। दिन में ऐसा 10 से 15 बार होता है और हर बार उसको उठाने में 10-15 मिनट लग भी जाते हैं। आंखें उसकी बंद हो जाती थी कि जो दांत है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते थे, जैसे दंदल पड़ना जिसको हम कहते हैं, या क्लेंचिंग ऑफ टीथ जिसको हम कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव भोंगा, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहता हूं जो कि पिछले हफ्ते ही हमारे पास आया है। एक लड़की है, उसका नाम है सलोनी। उम्र उसकी तकरीबन 21 से 22 के करीब है। अभी अभी उसकी मैरिज हुई है कुछ 6 महीने पहले। उसके फैमिली मेम्बर्स की कंप्लेंट है कि वो बार बार बेहोश हो जाती है। दिन में ऐसा 10 से 15 बार होता है और हर बार उसको उठाने में 10-15 मिनट लग भी जाते हैं। तो वो बहुत परेशान थे, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके हस्बैंड और उसके इन-लॉज जो हमारे पास आए थे। तो बार बार बेहोश हो जाती थी, आंखें उसकी बंद हो जाती थी कि जो दांत है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते थे, जैसे दंदल पड़ना जिसको हम कहते हैं, या क्लेंचिंग ऑफ टीथ जिसको हम कहते हैं। तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी 10 से 15 मिनट में। कई बार उसका पूरा शरीर हिलने लग जाता था, ऐसे लगता था जैसे उसको दौरा पड़ रहा है। जब वो हमारे पास आए, हम सलोनी से जब हमने बात करनी शुरू की तो मेरे देखते देखते वो वहीं पे गिर पड़ी नीचे अपनी चेयर से, और वहीं पे उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उसकी आंखें ऊपर को हो गई और वो बेहोश हो गई। हमने उसको उठा के काफ़ी कोशिश करने बाद 10 से 15 मिनट बाद उसको होश आया। क्योंकि ये सारा एपिसोड मैंने खुद देखा था, तो मुझे ये पता चल रहा था कि उसको जो भी एपिसोड हुआ है वो कोई सीज़र एपिसोड नहीं है, वो कोई फिट नहीं है, वो कोई मिर्गी का दौरा नहीं है। तो कभी बात करेंगे हम कि क्या फ़र्क होता है मिर्गी के दौरे में और ये बेहोशी के दौरे जो पड़ते हैं, लेकिन हम इसी केस की अभी बात कर रहे हैं तो इस पे ही रहेंगे हम। फिर जब सलोनी को होश आया तो मैंने उससे बात करी, कुछ आधा घंटा उससे बात करी। तो पहले तो उसने बहुत हेजिटेट करा बोलने में, लेकिन जब थोड़ी इधर उधर की बातें पहले उससे करी और फिर उसने बताना शुरू किया, तो उसने कहा कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई थी। मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, और मैरिज के बाद मुझे जॉब के लिए मना कर दिया गया और घर के कामों में लगा दिया गया। जब यही बात मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करी तो उन्होंने भी उतना सपोर्ट मुझे नहीं दिया जितना मुझे चाहिए था। तो ऐसी उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अपनी पास्ट लाइफ और अपनी प्री मैरिटल लाइफ से लेके जो अब चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताया। जितना टाइम भी वो हमारे पास रही, वो कुछ घंटे हमारे हॉस्पिटल में थी, उस टाइम में उसको कोई भी बेहोशी का उसको अटैक नहीं आया और वो खुल के हमसे बात करती रही। तो देखिए हुआ क्या। हमने पहले भी एक वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है। इसको कहते हैं हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर, कि जब स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है अच्छे से किसी के सामने, या हमारी बातों को कोई समझ नहीं पाता है, तो वो सारा स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में किसी ना किसी रूप में बाहर आता है। ये इसका एक पहलू है जिसमें इस तरह कोई इंसान बार बार बेहोश हो जाता है, क्योंकि उससे वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब इतना कुछ हो गया है उसकी लाइफ में कि वो समझा नहीं पा रही है, और हेजिटेशन की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया अभी तक। तो फिर उसको समझाया गया कि तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, तुम्हें अपने हक की बात करनी होगी, और ख़ासकर अपने हस्बैंड से ये सारी बातें खुल के डिस्कस करनी पड़ेगी। और इन केसेस में दवाई से ज़्यादा काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस है। फिर हमने जब उनकी फैमिली मेम्बर्स को बिठाया तो उनको बहुत डिटेल में ये बीमारी को समझाया गया, उनको बताया गया कि उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे उसके टेस्ट भी करवा लिए थे, उसका एमआरआई भी हो रखा था, हर तरह के उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन उसका करवा लिया था और उसमें कुछ भी नहीं निकला था।
तो देखिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कई बार कि उनको लगता है कि अगर कोई इंसान बार बार बेहोश हो रहा है तो वो बहुत सीरियस कंडीशन है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही है कि हम पूरी मेडिकल जांच करवाएं, सारे टेस्ट करवाएं, उसका ब्रेन इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन अगर उससे भी ये ठीक नहीं होता है और न्यूरोलॉजिस्ट आपको ये कह देते हैं कि ये हमारा केस नहीं है, साइकेट्री का केस है, और फिर बहुत से डिफरेंस होते हैं मिर्गी के दौरे में, उस वाली बेहोशी में, और जो ये वाली बेहोशी है जिसमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जिसको हिस्टेरिकल फिट्स कहा जाता है या सूडो सीजर्स कहा जाता है। मतलब कि ये एक तरह के फॉल्स सीजर्स हैं, लगते मिर्गी के दौरे हैं लेकिन ये बेहोशी के दौरे होते हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो मिर्गी के दौरे हैं वो अलग होते हैं और जो बेहोशी के दौरे हैं वो अलग होते हैं। हमें समझना पड़ता है मरीज़ की कंडीशन और उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री से, नहीं तो हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हम अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है उसको कई बार बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी कर देते हैं उसकी, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शायद कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो बार बार बेहोश होना है, ख़ास करके ये प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है, यंग फीमेल्स में, और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनमें ये चीज़ें कम होती हैं। तो जब उनकी स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है कि बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो उनके सिम्टम्स जो हैं वो इसी तरह, जो मानसिक सिम्टम्स हैं वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस में बाहर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो आपको मैं पिछली वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच